हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ रेज्यूमे टिप्स के बारे में। आपको पता होगा कि मैंने लिंक्डइन में अभी रिसेंटली काफी रेज्यूमेस मंगाए थे क्योंकि एक वैकेंसी चल रहा था। और मैंने देखा कि यार बहुत सारे इश्यूज है अभी भी रेज्यूमे में। ऑल्दो इतनी वीडियोस बन चुकी है, इतने सारे चीज फ्रीली अवेलेबल है, तो मैंने भी सोचा कि यार कुछ मेरे तरफ से वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मैं बता दूं। तो हम लोग रेज्यूमे को के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको एक एक टेम्पलेट दिखाऊंगा, एक फिल्ड टेम्पलेट दिखाऊंगा जो मैंने मेरे दोस्त ने यूज किया था और उसका सिलेक्शन एक बिग फोर में हुआ और जहां वो काम भी कर रहा है। सो उससे आपको कुछ एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि ऐसे ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बताऊंगा कि ऐसे और मैं ऐसा पॉइंटर्स क्यों यूज करना है, इसका भी रीजन दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मूव टू द रेज्यूमे। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द रेज्यूमे। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर फोन, ईमेल आईडी, समरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। पहला चीज आप देखिए, रेज्यूमे को देख के आपको कैसा लग रहा है? काफी प्रेजेंटेबल लग रहा है, मतलब कि भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है बट बहुत सिंपल है, बहुत इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेटिव है कि नहीं तो बाद में पता चलेगा। बट एक आई प्लीजिंग फर्स्ट थिंग मेरे को ये रेज्यूमे देख के लगता है कि काफी सिंपल, बहुत आई प्लीजिंग है, अच्छा लग रहा है और एक पेज में है। तो आप भी कोशिश करें कि आपका रेज्यूमे जो हो वो एक पेज के अंदर अटक जाए। ठीक है। और कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं, कोई भी सिंपल टेम्पलेट ले सकते हैं, ज्यादा सिंपल रखिएगा, ज्यादा टेबल्स वेबल्स नहीं। मैं दिख रहा था कि लोगों का रेज्यूमे 3-3 पेज तक भी भाग रहा है। मतलब इतना क्या एक्सपीरियंस आप लिख रहे हो? आप लोग क्या फॉन्ट बहुत बड़ा रख दे रहे हो, बुलेट इधर उधर भाग रहा है, टेबल यहाँ वहां भाग रहा है। सो ये सब चीज में आपका वर्ड्स का स्किल्स देखा जा रहा है, राइट? सो आपको उसको एकदम सिंपल रखना है, एकदम वन पेज में रखिएगा। आप टेम्पलेट्स कुछ भी चीज चूज कर सकते हो, लेकिन उसको कोशिश करना आप वन पेज में, मैक्सिमम 2 पेजेस में। ठीक है। एंड बाकी तो सिंपल है। आप एक छोटा सा समरी लिख सकते हो, आपको डिस्क्राइब करने के लिए अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स आप जरूर से दोगे, तो वो आप लिखना। मेन आते हैं जहां पर मुझे डिस्कस करना था, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी जो सीवी जब मेरे पास आता है ना, तो वहां पर दिखता है मैक्सिमम में कि आई हैव डन इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट, वो ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। इससे आप बताओ, ये इंफॉर्मेशन से मेरे को इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, मेरे को ना बहुत बड़ा एक एरिया मिल जा रहा है। मुझे पता नहीं कि वो इंसान ने स्टैट ऑडिट में या इंटरनल ऑडिट में क्या एरियाज चेक किया, बिकॉज हर कोई तो सब एरियाज नहीं करता है, या फिर अगर करता भी है तो मे बी सब एरियाज उसका अच्छा ना हो। तो मैं अगर उसको कुछ ऐसा एरिया पूछ लूंगा जिससे कि जो जो कि उसने नहीं किया है, तो उसके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अ, और भी मतलब कुछ भी, और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो एग्जैक्टली किया क्या है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में मेरा जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर, एक पॉइंटर तो मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट पॉइंटर की सीवीज को आप एकदम छोटा रखना। सेकंड है फोटो वोटो मत डालना, सिंपल टेम्पलेट यूज करना, फोटो वोटो मत डालना। अब जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आप वहां पर काम लिखो। यहाँ पर देखो, मेरे दोस्त ने लिखा है कि एंड टू एंड क्लोजर ऑफ ऑल एरिया इंक्लूडिंग रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल, परचेज, पीपी, सीडब्ल्यूआईपी, लोन्स एंड एडवांस। तो वो बताना चाह रहे हैं कि मैंने इस एरिया पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से काम किया है, और आप ये सब एरिया से आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि और इंटरव्यू में यही सभी बिग फोर्स में यही से पूछा जाएगा कि अच्छा ऑडिट ऑफ पीपी बता दो, रेवेन्यू बता दो। कार्डो के ऊपर उसने लिखा है कि मैंने कार्डो चेकिंग किया है, कार्डो का कंप्लायंस चेक किया है, रिलेटेड पार्टी का कंप्लायंस चेक किया है। और जो भी आपने जो एग्जैक्टली काम किया ना, वो लिखो। इससे क्या होता है कि आपको भी कंफर्ट मिलता है कि आपको भी उधर से ही पूछ रहा है, और उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसको भी एक चीज है। देखो, वो आपको ट्रेनिंग तो देंगे, बट वो देखना चाहते हैं बेसिकली कि आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितना है, आप कितना समझते हो चीजों को। एक छोटा सा टॉपिक भी पूछ के वो समझना चाहते हैं कि आपने कितना काम किया है एक्चुअल में, आप सीरियसली काम किए हो या डमी तो नहीं हो। और वो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो चीजों को। तो इसीलिए आप स्पेसिफिक एरियाज मेंशन करो, इससे आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है, रादर देन आप एक ओपन एंडेड एरियाज छोड़ दो और वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले और जो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाए। अब देखो, इसमें गैप कन्वर्जन का भी काम किया, तो उसने गैप कन्वर्जन को स्पेसिफिकली लिखा है कि मैंने इंडिया 115, 116 और 109, ये बहुत कॉमन इंडिया से जिससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और उसने उसको स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेशन का काम किया है। सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। तो उससे ही इज एक्सपेक्टेड कि यार उससे 115 से कुछ भी पूछेगा तो वो बोल पाएगा। सो ही इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू द इंटरव्यू टू आस्क हिम क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एरियाज एंड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड।
सो आपको भी ये सब चीजों को फैक्टर्स में ध्यान में रखना है। इंटरनल ऑडिट में उसने एसओपी प्रिपरेशन, आईएफसी टेस्टिंग के बारे में काम किया है, बोला है कि मैंने P2P एरियाज, O2C एरिया, हाई टू रिटायर एरियाज के ऊपर चेकिंग वेकिंग किया है। सो उससे भी पूछा जाएगा कि अब तुम, अच्छा आप लिख रहे हो P2P, बताओ तो P2P प्रोसेस क्या है, तो वो बोल पाएगा। अगर आप लिखते हो कि इंटरनल ऑडिट मैंने किया और आपसे अगर आपको पूछ ले कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बताओ बेसिकली, और आपने अगर इंटरनल ऑडिट में ऑर्डर टू कैश प्रोसेस नहीं किया है, तो अब वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा ना कि आपने इंटरनल, लेकिन आपने मे बी P2P किया हो, ऑर्डर टू कैश नहीं किया हो, तो वो आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला। सो आप, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि यहाँ पर आप प्रॉपरली लिखे कि आपने क्या काम किया है। आई होप दैट इज गुड फॉर यू टू नो। और अदर्स में कुछ सर्टिफिकेशन वर्क्स के बारे में, सो टैक्स ऑडिट के ऊपर काम किया तो टैक्स ऑडिट के ऊपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उसने कुछ मेजर क्लाइंट्स के बारे में हैंडल किया है। इफ यू आर गोइंग फॉर बिग फोर्स, डू नॉट राइट दिस मेजर क्लाइंट्स नेम, ठीक है, बिकॉज वो लोग फिर आपको बोलेंगे कि आप तो कॉन्फिडेंशियली ब्रीच कर रहे हैं, ये सब तो लिखना नहीं होता, क्लाइंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, तो मत लिखिए। आप सेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट डू नॉट राइट अबाउट क्लाइंट नेम। द सेकंड important thing what I very important thing which I want to highlight is, this is the fourth thing which I'm highlighting, कि अपने अचीवमेंट्स एंड स्किल्स के बारे में हाईलाइट करिए। आपने इतना सारा काम तो किया, काम के लिए आपको कुछ रिकॉग्निशन मिला क्या, कुछ ये मिला क्या? ऐसे करके आप एक अचीवमेंट्स के एक पैरा बना सकते हैं, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, जहां पर अपने स्कूल के टाइम में क्या क्या आपको कुछ अवार्ड्स मिला है, कुछ सर्टिफिकेट मिला हो, कोई अच्छा चीज के लिए आपको ये हो, कोई इंटर कॉम्पिटिशन्स के ऊपर या कुछ भी, वो चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अपने अपने आर्टिकलशिप पीरियड में किसी काम के लिए आपको लॉर्ड किया जा रहा हो, एक्नॉलेज किया जा रहा हो, तो उसके बारे ऊपर में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि इंडेस इम्प्लीमेंटेशन का काम आपने किया है, एसओपी प्रिपरेशन का काम आपने किया है, ऐसा जीएसटी रिटर्न्स का कुछ आपने बहुत अच्छा काम किया है, या कोई लिटिगेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तो जो भी आपने किया उसको आप हाईलाइट करिए। ये आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू अदर सीवीज। सो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में आप थोड़ा ध्यान दें, वर्क एक्सपीरियंस में आप डिस्क्राइब करें क्या काम किया है आपने, एंड स्किल्स को अच्छे से लिखे। कुछ भी आपके पास आता हो, कोई किसी ने कुछ कोर्सेरा से या इससे पावर बीआई सीखा है, या ऑल्टरिक सीखा है, टैबलू सीखा है, कुछ भी सीखा है, वो सबको हाईलाइट करे, ठीक है। या सॉफ्टवेयर्स में आपको एसएपी वैसेपी वगैरह आता है कि नहीं, अगर आता है तो वो सब चीजों को हाईलाइट करे, बिकॉज बिग फोर्स एंड कॉर्पोरेट्स में ये सब बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज माना जाता है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट को भी बहुत आप इंटरेस्टिंग लिखे, ठीक है, मतलब एक तो आप करना भी चाहिए और इंटरेस्टिंग लिखे, जो आप सच में करते हैं, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। जैसे रीडिंग बुक्स तो मैक्सिमम लोग लिखते हैं। मैं स्विमिंग के बारे में लिख सकते हैं कि कोई डिफरेंट है, वो आपको थोड़ा स्विमिंग के ऊपर ये कर सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट मुझे सीखना बहुत पसंद है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। सो इससे क्या होगा, मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि अगर वो मेरे से कुछ इस टॉपिक पे कुछ सवाल पूछता है, तो मेरे को उसको बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। सो यही मैं हाईलाइट करना चाहता था कि आप अपना वर्क डिटेल्स को बहुत डिटेल में, जो जो एरिया में आपने काम किया वो लिखे, रादर देन ओपन एंडेड छोड़ देना। और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से लिखे और इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से लिखे। एंड बस बाकी तो पर्सनल डिटेल्स आप देखे, सिग्नेचर विग्नेचर वो तो है। एंड वही वन पेज में देखिए बहुत सुंदर से कितना सारा डिटेल्स वो दे रहा है अपने इसको पूछने के लिए। एंड सेकेंडली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप करोगे तो आपके ऑब्वियसली एडवांटेजेस है। आप जिस रोल के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सीवीज को उस रोल के लिए मोल्ड करें। अब देखिए यहाँ पर ये सीवी थोड़ा स्टैट्यूटरी ऑडिट फ्रंट में ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज इसने बहुत सारा काम स्टैट्यूटरी ऑडिट में किया, ऑब्वियसली उसने आर्टिकलशिप में भी उस एरिया में ही काम किया है, इसलिए उसका दिख रहा है। सो इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में इतना सारा चीज दिख रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा, ये सीवी सिलेक्शन होने का चांसेस स्टैट्यूटरी ऑडिट रोल में बहुत ज्यादा होगा। बट अगर उसको कोई इंटरनल ऑडिट रोल में जाना है, तो इसके लिए उसको यहाँ पर इंटरनल ऑडिट के बारे में और थोड़ा डिटेल करना है कि मैंने सॉक्स ऑडिट किया है, मुझे कोसोस के बारे में पता है, मैंने आरसीएम टेस्टिंग किया है, ये सब चीजों के बारे में भी उसको बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आपके लिए पॉसिबल हो, इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि उस हिसाब से, जिस रोल में आप जा रहे हैं उस हिसाब से सीवी को मोल्ड करे। और अगर आपके पास स्पेस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, स्पेस थोड़ा बचा हुआ है, और आपका कुछ वर्क एक्स है, अगर वर्क एक्स नहीं है तो आई विल नॉट रिकमेंड। कुछ वर्क एक्स है तो आप एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके भी ऐसा कुछ टेबल ला सकते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यहाँ से कुछ कुछ आप देखोगे, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, जब भी कोई जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स लिखा रहता है,
वहां से कुछ कीवर्ड्स उठा के ऐसे करके आप बोल सकते हो कि मैंने भी अपने ऑडिट टेन्योर में, अगर आप ऑडिट में है और आपका जो जॉब है वो भी ऑडिट का है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने भी ऑडिट टेन्योर में पूरा इंडिपेंडेंटली इंटरनल स्टैट्यूटरी हैंडल किया है, प्रोसेस को रिव्यू किया है, ये सब के बारे में बात कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। एंड अब द थिंग इज दैट कुछ लोगों को ऑब्वियस टेंशन आएगा कि यार इतना सारा एरियाज तो मैंने कभी ऑडिट किया ही नहीं, आई डू नॉट हैव एन एक्सपोजर इन ऑडिट। तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं, उसके लिए हमारा चैनल है ऑडिट प्रैक्टिकली, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑडिट के वीडियोस है। एक बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग बोल के प्लेलिस्ट है, अगर आपने कुछ भी नहीं आता तो आप एटलीस्ट वहां से शुरू करें। एंड आई विल रिकमेंड यू कि वो बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग का सारा वीडियोस आप देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा वीडियोस है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक को कैसे चेक करना है, डेटर्स को कैसे चेक करना है, डेटर्स का इन्वेंट्री क्वेश्चंस, इन्वेंट्री का इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब के बारे में है, ये सब आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एसएपी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियोस है, अगर पॉसिबल हो तो आप देखें और इसको अपने स्किल्स में ऐड करें। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर आप बिग फोर्स में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। अगर आप देखें और देख के समझ पाए कि पीस का वीडियो है, ये सब जगह से आप सीख के वहां पर लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं लर्न थ्रू यूट्यूब वीडियोस एंड ऐसे। वो आपको यही चेक करना चाह रहा है कि आपको कुछ चीज समझ में आता है एंड आप उसको इतना अच्छे से बता सकते हैं। दैट्स इट। उसको एकदम फुल टैलेंटेड इंसान नहीं चाहिए, उसको बस चाहिए आदमी को कि उसको एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंसान का। सो यू कैन रेफर दिस वीडियोस आल्सो टू हाईलाइट कि दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चैनल में। एक है ये इंटरनल ऑडिट इंटरव्यू क्वेश्चंस और एक है नॉट गुड आर्टिकलशिप वाला। ये बेसिकली स्टैट एंड कॉर्पोरेट जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसको भी आप थोड़ा रेफर करें, इससे आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर ऐसा पूछ रहा है तो वो क्यों पूछ रहा है इसका आपको नॉलेज मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प मिले, जो कि आपको काफी हेल्प करने वाला है। सो एंड उसके अलावा मेरा, मैं तो हुई, so you can connect with me in LinkedIn, and you can mail me at auditpractically@gmail.com, and it will help you. I hope I was able to give you some valuable information for this video. Thank you so much, and you can always connect with me. And signing off. Thank you so much.